P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था की पुस्तक के पहले अध्याय जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि एवं संगठन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय है। उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? तो इसका उत्तर है 121 करोड़। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ठीक, तो इसमें जनगणना 2011 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। ठीक, बिहार है, ध्यान दीजिएगा। 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल था। ठीक, लेकिन 2011 की जब जनगणना हुई तो उसमें जनसंख्या घनत्व बिहार का नंबर 1 हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ ये प्रश्न ये है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें बिहार का दिया ही नहीं गया ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, चारों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, इसलिए यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम बंगाल ही सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। ठीक, आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशाल भाषाई समूह है? तो इसका उत्तर है भारतीय आर्य। ठीक, आगे हम देखेंगे, ये अति लघु वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व भिन्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि मनुष्य अत्यंत उष्ण एवं शुष्क और अत्यंत शीत तथा आर्द्र जलवायु में रहना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसके क्रियाकलापों तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक कारण भी दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत के बिहार, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, क्योंकि इन राज्यों में पर्याप्त उपजाऊ मृदा, वर्षा तथा श्रम शक्ति होने के कारण कृषि आजीविका का मुख्य धंधा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत के जिन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची है, वहाँ आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए श्रमिक शक्ति की मांग अधिक है। ठीक,
इस प्रकार से अगला प्रश्न है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कृषि भारत का राष्ट्रीय व्यवसाय है। यह उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु तथा सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण 58.2% श्रमिक कृषि सेक्टर में संलग्न हैं, जिसकी संख्या अन्य सेक्टरों में संलग्न श्रमिकों से सर्वाधिक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इसमें इसका इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पहला है, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका उत्तर कि घनत्व का स्थानिक वितरण औसत घनत्व के आधार पर देश को 4 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है उच्च घनत्व के क्षेत्र, इसमें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक आते हैं। और दूसरा है मध्यम घनत्व के क्षेत्र, इसमें 200 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पाई जाती है। अगला है न्यूनतम घनत्व के क्षेत्र, इसमें 200 व्यक्ति से कम प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। अगला है चौथा अति न्यून घनत्व के क्षेत्र, इसमें 100 व्यक्ति से कम प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अगला है उच्च घनत्व के क्षेत्र। उच्च घनत्व के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है समतल गंगा यमुना का मैदान, दूसरा है दक्षिणी मालाबार तट केरल, तीसरा है पूर्वी तट तमिलनाडु, चौथा है कृष्णा गोदावरी महानदी का डेल्टाई भाग, और पांचवा है पूर्वी गुजरात। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट है दूसरा है मध्यम घनत्व के क्षेत्र को हम देख लेते हैं। इसमें है मध्यम घनत्व के प्रमुख 6 क्षेत्र हैं। पहला है झारखंड एवं ओडिशा, ये छोटा नागपुर पठार ठीक का इलाका आता है। और दूसरा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, ये दक्कन का पठार है। तीसरा है पूर्वी असम, ये असम का इलाका आता है। और चौथा है उत्तरी पूर्वी गुजरात एवं सौराष्ट्र ठीक। और पांचवा है पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश। और छठा है पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। और अगला है तीसरा पॉइंट है न्यून घनत्व के क्षेत्र। न्यून घनत्व के मुख्य क्षेत्र 5 हैं। पहला है पूर्वी हिमालय असम को छोड़कर, दूसरा है पश्चिमी हिमालय जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, तीसरा है थार मरुस्थलीय क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, चौथा है दक्षिणी छत्तीसगढ़ बस्तर एवं दंतेवाड़ा, और पांचवा है मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के अधिकांश भाग। और चौथा पॉइंट है अति न्यून घनत्व के क्षेत्र। इसमें पहला है सिक्किम, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मिजोरम। इस प्रकार से यह प्रश्न ये लघुत्तरीय प्रश्न है ठीक। और यह प्रश्न थोड़ा लंबा है, ये 150 शब्दों में ये आपको लिखना है ठीक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखिएगा ठीक। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए, इसमें ये पूरा लिखना है ठीक। पहली स्टेज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे लघुत्तरी में दूसरा प्रश्न है भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन श्रम उत्पादन का सक्रिय और अनिवार्य साधन है। वह अपना श्रम देकर मजदूरी प्राप्त करता है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 माह काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिन या 6 माह से कम अवधि तक काम करता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भारत की श्रमिक जनसंख्या को निम्न 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक, तीसरा है अश्रमिक। भारत में मुख्य श्रमिकों तथा सीमांत श्रमिकों का अनुपात 39.8% है, जबकि अश्रमिक 60% है। इससे अनुमान लगता है कि भारत में आश्रित जनसंख्या का अनुपात ऊंचा है। आगे हम लोग देखेंगे कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात गोवा में 39.6% है, दमन एवं दीव में 49.9% है। श्रमिक वर्ग के अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि इन क्षेत्रों में श्रम की मांग अधिक है। आगे हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये बहुविकल्पीय में इधर दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व निम्न में से कितना है। ठीक, तो इसका उत्तर इस प्रकार देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर है 1 के घा। 1 का घा इस प्रकार है, तो इसका है 382। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर है गा, दूसरे का गा। तो इसमें हम देखेंगे दूसरे का जो गा दिया है ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। गा है मुस्लिम। पहला धार्मिक समुदाय हिंदू है, दूसरा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न है जिसका उत्तर है खा। खा है बिहार। ध्यान दीजिएगा कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक बिहार में है। ठीक, लेकिन 2001 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी बंगाल का था, लेकिन 2011 में पश्चिमी बंगाल से भी आगे निकल गया बिहार। इसलिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, यह है प्रश्न है, चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का उत्तर है खा है, इसमें दिया गया है और खा में है 318.2 करोड़। ये चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का उत्तर फिर से एक बार देख लेते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, चौथा एक का खा इसमें दिया गया है और चौथे का खा का मतलब हो गया 318.2 करोड़। सॉरी, ये क्वेश्चन, ये उत्तर गलत दिया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया है किताब में गलत। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या जो है वो 1,21 करोड़ लगभग थी। ठीक, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। दोबारा आपको कह दे रहा हूँ, ये जो किताब में दिया गया है इसमें इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या 1,21 करोड़ है। ठीक, आगे देखेंगे भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है, तो इसका उत्तर पांचवा प्रश्न है और पांचवें प्रश्न का उत्तर का दिया गया है इसमें।
भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? ये केरल है, सही है। ठीक, आगे देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो निम्न में से छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। छठे का का है और छठे का मतलब है महाराष्ट्र। तो निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? वो महाराष्ट्र की है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यदि राज्य की जनसंख्या यदि यहाँ उत्तर प्रदेश दिया गया होता, उत्तर प्रदेश भी होता, तो महाराष्ट्र ना होकर के उत्तर प्रदेश होता, क्योंकि देश में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ठीक, आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ठीक, सातवां प्रश्न है और सातवें प्रश्न का उत्तर है खा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न का उत्तर का दिया है? 1872 में। ठीक, तो भारत में प्रथम जनगणना निम्न में से 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? नौवां प्रश्न है। नौवें का उत्तर घ है 22। ठीक, भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? इसमें उत्तर कितना दिया है? 9 का घ दिया गया है 22। आगे है, भारत में निम्न में से कितने प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं? तो भारत में निम्न में से कितने प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हैं? ये 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न का उत्तर का है 41.6%। भारत में निम्न में से कितने प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं? इसका उत्तर का है 46.6%। ठीक, 41.6%। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? 11 का खा है भारतीय आर्य। तो इसका उत्तर है भारतीय आर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? तो 12 का इसका उत्तर है अलीगढ़। तो निम्नलिखित में से अलीगढ़ 10 लाखी नगर नहीं है। ठीक, बाकी आगरा, कानपुर, लखनऊ ये हैं। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।